नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी राम मंदिर में जारी एसआईटी जांच के रडार पर आए 9 कर्मचारियों के बारे में। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया जिसने देश भर में उथल पुथल मचा रखी। श्रद्धालुओं के चढ़ावे और दान की रकम को लेकर उठे सवालों के बाद जांच तेज हो गई है। 19 घंटे तक चली एसआईटी की पड़ताल में कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों और दान गिनती से जुड़े लोगों से पूछताछ की गई। कुछ कर्मचारियों की संपत्ति भी जांच के दायरे में आई है, जबकि आरोपों के केंद्र में आए लोगों ने सभी दावों को खारिज किया। आखिर राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर क्या है पूरा विवाद, जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया है और राजनीति इस पर क्यों गरमा रही है। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट-छांट के समझते हैं कि क्या कुछ चल रहा है राम मंदिर विवाद के अंदर। राम मंदिर चढ़ावा विवाद में बड़ा खुलासा। 19 घंटे तक एसआईटी ने खंगाले रिकॉर्ड, कर्मचारियों से पूछताछ, बढ़े कई सवाल, परिवारों से भी हुई लंबी पूछताछ, बैंक रिकॉर्ड खंगाल रही जांच टीम। राम मंदिर एक ऐसा नाम जो करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में दान और चढ़ावा भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। लेकिन इन दिनों इसी चढ़ावे को लेकर उठे एक विवाद ने न केवल अयोध्या बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मामला इतना ज्यादा गंभीर हो गया कि उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन करना पड़ा। अब जांच की परतें खुल रही हैं और हर दिन नए सवाल सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद शुरुआत होता है और तब शुरुआत होती है जब राम मंदिर में चढ़ावे की रकम को लेकर कुछ गड़बड़ियों के आरोप सामने आते हैं। आरोप ये था कि श्रद्धालुओं के दान पात्रों में डाली गई रकम और उसके रिकॉर्ड के बीच कुछ गड़बड़ियां हुई। अब जैसे ही ये मामला सबके सामने आया, राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। विपक्षी दलों ने सवाल उठाने शुरू कर दिया और सरकार पर दबाव बढ़ने लगा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। इस टीम को ये पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई कि आखिर चढ़ावे की रकम को लेकर लगाए जा रहे आरोपों में कितनी सच्चाई है। जांच शुरू होते ही एसआईटी ने राम मंदिर परिसर में डेरा डाल दिया और लगातार कई घंटों तक रिकॉर्ड, दस्तावेज और प्रोसेस की जांच की। बताया अब ये भी जा रहा है कि एसआईटी ने 2 दिनों में करीब 19 घंटे तक जांच की और अभी भी जारी है। लेकिन इस दौरान टीम ने मंदिर में मौजूद हर उस व्यवस्था को समझने की कोशिश की जो दान और चढ़ावे से जुड़ी हुई। दान पेटियों को कब खोला जाता है, पैसे कैसे निकाले जाते हैं, नोटों की गिनती आखिर कैसे होती है, रकम बैंक तक कैसे पहुंचती है और उसका रिकॉर्ड किस तरह से तैयार किया जाता है। इन सभी पॉइंट्स पर विस्तार से जांच की गई है। जहां जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज भी अब खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों ने मंदिर परिसर में लगे कैमरों के कई दिनों के रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिए हैं। अब माना यह भी जा रहा है कि जांच एजेंसी इन फुटेज के जरिए ये समझना चाहती है कि दान पेटियों से रकम निकालने और गिनती की प्रक्रिया के दौरान कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं हुई। अब इस मामले में कुछ कर्मचारियों के नाम भी सामने आए हैं। एसआईटी की नजर उन लोगों पर है जो सीधे तौर पर दान पेटियों की गिनती और कैश मैनेजमेंट के प्रोसेस से जुड़े होते हैं। जांच एजेंसियों को कुछ कर्मचारियों, अब तक ये संख्या 9 कर्मचारियों की है, जहां संपत्तियों और उनके लाइफस्टाइल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कर्मचारियों ने हाल के सालों में महंगी गाड़ियां, मोबाइल फोन और कई संपत्तियां खरीदी हैं। अब जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि इन खरीदारी के पीछे का आखिर सोर्स क्या है। तो वही अब ये भी सामने आ रहा है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जांच केवल कर्मचारियों की नहीं होगी, जांच के दायरे में बैंक कर्मचारियों और उन लोगों से भी पूछताछ होगी जो दान की रकम को बैंक में जमा कराने के प्रोसेस से जुड़े होते हैं। एसआईटी का मानना है कि अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी हो रही है, धोखाधड़ी हुई है, तो उसकी भी जांच होगी और हर पहलू को इसमें कहीं ना कहीं परखा जाएगा जो एक प्रोसेस के तहत हो रहा है।
और यही वजह है कि एसआईटी अब शुरू से शुरू करके सब एंगल पर जांच कर रही है। तो वही इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा बात जिस नाम को लेकर हो रही है वो है टिन्नू यादव। टिन्नू पर सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर कई तरह के आरोप लगाए गए। दावा किया गया कि करोड़ों रुपए की संपत्ति है और काफी कम समय में फाइनेंशियल ग्रोथ भी हुई है। हालांकि टिन्नू यादव ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार है, ये गलत है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। बंधुओं, जो हमारे जमीन के बारे में बताया जा रहा 50 करोड़ रुपए, वो 2008 में हमने बैनामा कराया था और 2015-16 में हमने इसको निर्माण कराया। 2019 फैसला आने के बाद LNT जियो आई, उसको आवास की जरूरत थी, हमारा आवास खाली था, मैंने उनको रेंट पे दे दिया और वो रेंट पे रहा उनके साथ LNT जियो। जमीन की सच्चाई से लेकर वो कैसे राम मंदिर से जुड़े, ये सब टिन्नू यादव ने अपने वीडियो में बताया। लेकिन इधर एसआईटी की पूछताछ लगातार जारी है। खबरों के मुताबिक गिनती कार्य से जुड़े कर्मचारियों के परिवारों से भी सवाल और जवाब दिए जा रहे हैं। जांच अधिकारियों ने उनकी आर्थिक स्थिति, बैंक खातों और हाल के सालों में की गई बड़ी खरीदों के बारे में जानकारी जुटाई। सूत्रों के मुताबिक कुछ मामलों में अधिकारियों को सही जवाब नहीं मिले हैं, जिसके चलते कई लोगों को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इसके साथ ही जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस पूरे मामले को लेकर सरकार और मंदिर मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहे। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के दान से जुड़े किसी भी मामले में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। उनके बयान के बाद ये मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि सरकार ने खुद एसआईटी गठित करके ये साबित कर दिया है कि वो किसी भी आरोपों को हल्के में नहीं ले रही है। उनका कहना है कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी और जो भी सबूत सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो ही कांग्रेस ने भी इस मामले में अपनी राय दी। पार्टी ने मांग की है कि मामले की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ और अगर जरूरत पड़ती है तो न्यायिक निगरानी में जांच करवाई जाए। कांग्रेस का कहना है कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए उससे जुड़े किसी भी विवाद का निष्पक्ष समाधान भी काफी जरूरी है। इस बीच मामला न्यायपालिका तक भी पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र भेजकर पूरे मामले की जांच की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि अगर चढ़ावे की रकम को लेकर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी समय समय पर स्पष्टीकरण दिया गया है। ट्रस्ट का कहना है कि दान और चढ़ावे के मैनेजमेंट के लिए तय प्रोसेस का पालन किया जाता है। हर चरण में रिकॉर्ड रखा जाता है और रकम को बैंक में जमा करने की व्यवस्था भी तय नियमों के मुताबिक ही होती है। ट्रस्ट का यह भी कहना है कि जांच पूरी होने के बाद सभी सबूत सामने भी आ जाएंगे। अब एसआईटी फिलहाल हर पहलू की जांच कर रही है। बैंक रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, कर्मचारियों के बयान, आर्थिक लेन देन और दान मैनेजमेंट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की पड़ताल जारी है। जांच एजेंसियां ये तय करना चाहती है कि कोई भी सबूत छूट ना जाए। अब आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खास जानकारियां सामने आ सकती हैं। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो मामले से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वहीं अगर आरोप निराधार साबित होते हैं तो इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। फिलहाल पूरा देश एसआईटी की आखिरी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। करोड़ों श्रद्धालु की भावनाएं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, इसलिए जांच के नतीजे केवल कानूनी या प्रशासनिक नजरिए से नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक नजरिए से भी बेहद खास मानी जा रही है। कुल मिलाकर अयोध्या में चल रही ये जांच अब केवल एक पैसे की गड़बड़ी की जांच नहीं रह गई है। ये पारदर्शिता, जवाबदेही और जन विश्वास की परीक्षा भी बन चुकी है, जो आने वाले समय में एसआईटी की रिपोर्ट तय करेगी कि आरोपों में कितना दम था और वाकई में चढ़ावे की रकम को लेकर जो सवाल उठे उनका सच आखिर क्या है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।